हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के टाइप्स कितने होते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर्स और नर्व्स, न्यूरोग्लिया, ये सारी चीज़ें हमने बता दी है इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग जाके देखिए, तब ये लेक्चर थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। अगर पुराना लेक्चर देख के आते हैं वाला पुराना पिछला लेक्चर, तो ये लेक्चर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली जो है हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली क्या क्या आता है, तो अगर बात करें तो ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसकी जो होता है दो चीज़ें इसमें आती हैं। दो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन जो होता है फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में बटा रहता है, डिवाइड रहता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, ये बता दिया मैंने। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज और इंजरी से बचाने के लिए इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन होता है। जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के ऊपर स्कल पाया जाता है, ठीक, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और इन दोनों के ऊपर जो होता है, जो स्पेशल टाइप के टिश्यू की लेयर पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं, जो कवरिंग होती है। और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो स्पेशल टाइप की लेयर होती है, उसमें कितनी लेयर्स होती है? 3 होती हैं, एरेक्नॉइड, पायामेटर, ड्यूरामेटर। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे। जो मेनिंजेस होती हैं कवर करके रखती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। और ये इनमें जो होता है ब्लड वेसल्स पाई जाती है। पायामेटर जो होता है इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जो कि न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने में मदद करती हैं। ठीक, इसके आउटर से, बाहर से अंदर की ओर अगर हम बात करते हैं मेनिंजेस की, बाहर से अंदर की ओर, तो जो मेनिंजेस होते हैं इनको सीधा सा याद करने। अगर आप गाँव से आते हैं तो गाँव में खेतों में क्या डाला है? DAP खाद जाती है। क्या डाला जाता है? DAP, ये खाद आती है, ठीक, उसको डाला जाता है। तो उससे आप याद कर सकते हैं। सबसे बाहर ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नॉइड, फिर पायामेटर। ये बाहर से अंदर की ओर है, ये बाहर से अंदर की ओर। अगर अंदर से बाहर की ओर बात करते हैं तो पायामेटर, एरेक्नॉइड, फिर ड्यूरामेटर आता है। ठीक, तो इससे याद कर सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी लेयर बाहर होती, कौन सी अंदर होती। तो इससे आप याद कर सकते हैं DAP, जिससे ड्यूरामीटर सबसे बाहर, फिर बीच में एरेक्नॉइड, फिर पायामीटर। ठीक, जो ड्यूरामीटर होता है और एरेक्नॉइड होता है, ये दो जो होती हैं, ये दो ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड, इनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। जबकि एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, इन दोनों स्पेस जो होते हैं, इन दोनों स्पेस में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। क्या पाया जाता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर बात करते हैं ड्यूरामीटर जिसमें जो होता है डेंस फाइब्रस टिश्यू की लेयर बनी होती है। किसकी? डेंस फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है। कौन सी? ड्यूरामीटर। तो इसमें अगर बहुत सारे से फोल्डेड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे होते हैं। फोल्डेड की अगर बात करते हैं, बहुत सारे फोल्डेड होते हैं। फर्स्ट वाला होता है फॉक्स सेरेब्राई, फॉक्स सेरेब्राई। ब्रेन में जो होता है, ब्रेन जो ड्यूरामीटर होता है वो अंदर की तरफ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो होता है दबी हुई होती है, अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, उसको हम बोलते हैं फॉक्स सेरेब्राई। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? जो वीनस ब्लड होता है उसको जो होता है सक करता है, खींचना, इसका फंक्शन होता है फॉक्स सेरेब्राई का। फिर फॉक्स सेरेबेलाई की अगर बात करते हैं, तो जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। सेरेब्रल जो होते हैं मतलब सेरेब्रम के बीच में, सेरेबेलर मतलब सेरेबेलम के बीच में। ठीक, सेरेबेलम के बीच में पाया जाता है फॉक्स सेरेबेलाई, और फॉक्स सेरेब्राई जो होता है वो सेरेब्रम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें फॉक्स सेरेबेलाई की, तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरेबेलर जो हेमिस्फीयर होता है उसके बीच में पाया जाता है। और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा? ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये जो सुपेरियर सजाइटल साइनसेस होते हैं, जहाँ से CSF आता है,
सांस से CSF रिसीव होता है बन के, उसके जो होता है फॉर्मेशन करते हैं फॉक्स सेरेबेलाई, ठीक है। और टेंटोरियम सेरेबेलाई की अगर बात करते हैं, टेंटोरियम सेरेबेलाई जो होता है ये सेरेबेलम और सेरेब्रम के मिडल में जो होता है पार्ट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरेबेलाई। सेरेबेलम और सेरेब्रम के बीच में पाया जाता है टेंटोरियम सेरेबेलाई, ठीक है। ये अगर बात करें तो जो इसमें स्ट्रेट और ट्रांसवर्स साइनसेस होते हैं, इसका फॉर्मेशन टेंटोरियम सेरेबेलाई करते हैं। फिर एरेक्नोइड मैटर की बात करें तो बीच की मिडल लेयर होती है, ये फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है। एरेक्नोइड जो होती है फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है, जो कि मिडल में पाई जाती है। ये पाया मैटर और ड्यूरा मैटर, पाया और ड्यूरा मैटर को जोड़ के रखती है। एरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर के बीच में तो एक स्पेस पाया जाता है। इससे पहले मैंने बता दिया, जो एरेक्नोइड होता है, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच में स्पेस जो पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल मतलब दोनों के बीच में, सब ड्यूरल मतलब ड्यूरल, और ड्यूरा और एरेक्नोइड के बीच में सब ड्यूरल स्पेस पाया जाता है, जिसमें CSF भरा रहता है। फिर पाया मैटर की अगर बात करते हैं तो पाया मैटर जो होता है कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग होती है, किसी कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग होती है, जिसमें जो होता है ब्लड वेसल्स, मिन्यूट ब्लड वेसल्स जो है पाई जाती हैं, जो कि जो न्यूट्रिशन होता है प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को, ठीक। इसके जो पाया मैटर और एरेक्नोइड जो होता है, पाया मैटर और एरेक्नोइड के बीच में पाया जाता है, ये बीच में स्पेस पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस। आप इसमें देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन डायग्राम मैंने लगाया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, किसका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ये सेक्शन है, ठीक है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के ऊपर जो होता है मेनिंजेस पाई जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दोनों के ऊपर जो होता है मेनिंजेस पाई जाती हैं। उससे इसमें जो होता है फॉक्स सेरेबेलाई हो गया, फॉक्स सेरेबेलाई एक धंसा हुआ स्ट्रक्चर, मैंने बताया ना आपको, एक धंसा हुआ स्ट्रक्चर, जो ड्यूरा मैटर होता है वो अंदर की ओर धंस जाता है, थोड़ा सा अंदर को फोल्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं फॉक्स सेरेबेलाई, ठीक है। फिर ये सेरेबेलम हो गया, सेरेब्रम हो गया, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, सेरेब्रम हो गया। 2 लेयर्स हो गई। ड्यूरा मैटर की कितनी, 2 लेयर्स बताया ना मैंने, 2 लेयर्स होती हैं। फिर ड्यूरा मैटर के बाद एरेक्नोइड हो गए, फिर देन पाया मैटर हो गया। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड, पाया मैटर, सब एरेक्नोइड स्पेस। देखो जो ये जो थे पाया मैटर्स हो गई, पाया मैटर्स और एरेक्नोइड के बीच में सब एरेक्नोइड स्पेस हो गया, ठीक है। और जबकि ड्यूरा मैटर्स और क्या कहते हैं उसको, ड्यूरा और एरेक्नोइड के बीच में सब ड्यूरल स्पेस होता है, ठीक है। ये टेंटोरियम सेरेबेलाई हो गए। टेंटोरियम सेरेबेलाई देखो, ये से कौन सा पार्ट हो गया, ये सेरेबेलम पार्ट हो गया, सेरेबेलम हो गया, ये सेरेब्रम पार्ट हो गया। इसके बीच में पाया जाता है टेंटोरियम सेरेबेलाई, ये टेंटोरियम सेरेबेलाई हो गया। बताया ना मैंने थ्योरी में, इसीलिए बताओ कि थ्योरी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो डायग्राम भी समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें टेंटोरियम सेरेबेलाई जो होता है सेरेबेलम और सेरेब्रम के बीच में पाया जाता है। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा हो गया, देन इसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड्स हो गई, सेंट्रल कैनाल्स हो गई स्पाइनल कॉर्ड्स में। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है कहाँ पे इंड होती है, तो जो लंबर फर्स्ट वर्ड लंबर वर्टिब्री होती है वहाँ पे तो समाप्त होती है। इसीलिए जब हम लंबर पंक्चर करते हैं या फिर प्रेशर देखते हैं CSF का, या फिर सैंपल कलेक्ट करते हैं CSF का, तो लंबर सेकेंड से करते हैं। फर्स्ट पे अगर करेंगे तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो डैमेज हो जाएगी तो पैरालिसिस होने का चांसेस रहता है, ठीक है। फिर वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, इसके बाद हम बताएंगे वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। तो वेंट्रिकल्स जो होता है, इसमें आप डायग्राम भी पहले देख लीजिए, उसके बाद थ्योरी भी बता दूंगा, या फिर आप पहले थ्योरी देख लीजिए, डायग्राम बाद में देखिए, सही रहेगा ऐसे, ठीक है। फिर ब्रेन में जो होता है 4th इरेगुलर शेप की कैविटीज पाई जाती हैं, 4th जो होता है इरेगुलर शेप की कैविटीज पाई जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, सॉरी। इसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो भरा रहता है, मतलब CSF जो होता है, जो इरेगुलर शेप की कैविटीज होती है, वेंट्रिकल्स होते हैं, उसमें CSF भरा रहता है। कौन कौन से होते हैं, लेटरल, लेफ्ट और राइट जो होता है लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स। इन सब के बारे में अगर बात करें तो डायग्राम में भी बाद में बता दूंगा, पहले आप थ्योरी समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल की। तो राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है उसके मीडियल प्लेन के दोनों साइड, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, जो सेरेब्रम होता है वो 2 भागों में डिवाइड करता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है।
उसमें ये जो मीडियल प्लेन होता है उससे दोनों साइड पाया जाता है, और कॉर्पस कैलोसम के नीचे प्रेजेंट होता है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? जो हेमिस्फीयर मतलब जो सेरेब्रम को दो भागों में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट सेरेब्रम में डिवाइड करता है ना, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। सेप्टा मतलब एक प्रकार से डिवाइडेशन का काम करता है, उसको बोलते हैं। उसके नीचे पाया जाता है लेफ्ट राइट लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसमें जो होता है थिन मेम्ब्रेन होती है, जो लेफ्ट वाला और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो डिवाइड करती है दोनों को, उसको हम बोलते हैं सेप्टम लूसिडम। क्या बोलते हैं? सेप्टम लूसिडम बोलते हैं। इसमें जो होता है इंटरवेंट्रिकुलर फॉर्मिना के थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है। जो लेफ्ट और राइट लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं किससे जुड़ते हैं? इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल्स आता है। थर्ड वेंट्रिकल्स के किसके थ्रू? इंटरवेंट्रिकुलर फॉर्मिना के थ्रू जो होता है अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। फिर थर्ड वेंट्रिकल्स के बाद में फोर लेफ्ट और राइट लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद थर्ड वेंट्रिकल्स आता है। जुड़ते किससे हैं? इंटरवेंट्रिकुलर जो फॉर्मिना होता है उसके थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल्स की अगर बात करते हैं तो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है, यह वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल से, अभी लेटरल वेंट्रिकल के बारे में बताएं, लेटरल वेंट्रिकल्स के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के दोनों साइड, दोनों जो पार्ट्स होते हैं हाइपोथैलेमस के दो पार्ट्स होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल के नीचे पाया जाता है थर्ड वेंट्रिकल्स, और हाइपोथैलेमस के दो पार्ट्स होते हैं उसके जो है बीच में प्रेजेंट होता है कौन सा? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल सिंगल्स होता है, लेटरल वेंट्रिकल दो होते हैं, और फोर्थ वेंट्रिकल भी सिंगल होता है। तो वेंट्रिकल्स की बात करें तो ये सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू जो होता है फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ता है। थर्ड वेंट्रिकल्स की अगर बात करें तो थर्ड वेंट्रिकल्स जो होता है लेटरल वेंट्रिकल्स के साथ जुड़ता है इंटरवेंट्रिकुलर फॉर्मिना के थ्रू, जबकि जो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू, ये जो होता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ किसके थ्रू जुड़ता है? सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू, ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है यह वेंट्रिकल डायमंड शेप का होता है। फोर्थ वेंट्रिकल्स की अगर बात करते हैं ये डायमंड शेप का होता है। कैसा? डायमंड शेप का होता है। थर्ड वेंट्रिकल के पीछे पाया जाता है, थर्ड वेंट्रिकल्स के पीछे पाया जाता है फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल्स के पीछे होगा, ठीक है। और पोन्स और जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम जो होता है उसके नीचे पाया जाता है। पोन्स के सेरेब्रल और पोन्स के बीच में, सेरेबेलम और पोन्स के बीच में पाया जाता है, वो थर्ड वेंट्रिकल्स के नीचे पाया जाता है, पीछे होगा और नीचे होगा। और इसमें जो होता है सेंट्रल कैनाल्स के थ्रू जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के जुड़ते हैं। तो सबसे पहले राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक, वो जुड़ते हैं थर्ड वेंट्रिकल से। थर्ड वेंट्रिकल होता है फोर्थ वेंट्रिकल से, और जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है जो कि सेंट्रल कैनाल के थ्रू जुड़ता है, ठीक। इन सब में जो होता है सी से भरा रहता है। क्या भरा रहता है? सी से भरा रहता है, सेंट्रल कैनाल से जुड़ते हैं। अब सीएसएफ की अगर बात करते हैं, सीएसएफ एक लिक्विड फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो कैविटीज होती है उसमें पाया जाता है। सीएसएफ की अगर बात करें तो सीएसएफ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है। सीएसएफ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि कोरोकॉइड प्लेक्सस से सीक्रेट होता है। सीएसएफ जो होता है उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होता है, चार वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स। इसमें जो कोरोकॉइड प्लेक्सस होते हैं वेंट्रिकल्स में, उसमें जो होता है ये सीएसएफ सिक्रीट होता है उससे। और जो कोरोकॉइड फ्लेक्सस होते हैं या फिर वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल में इपेंडिमल सेल्स होते हैं जो कि सीएसएफ बनाने में सबसे उनका रोल होता है। इनका जो होता है इपेंडिमल सेल्स का जो होता है रोल होता है सीएसएफ बनाने में। जो इसमें एरेक्नोइड विलाई होती हैं, एरेक्नोइड विलाई जो होती हैं सीएसएफ के फ्लो में मदद करती हैं। जो सब एरेक्नोइड स्पेस से जो होता है वीनस साइनसेस में जाता है। जो सीएसएफ होता है एरेक्नोइड विलाई की मदद से सब एरेक्नोइड स्पेस से वीनस साइनसेस में जाता है। सीएसएफ की अगर फ्लो की बात करें तो ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, किसकी? जो वॉल होती है एरेक्नोइड विलाई की उसकी जो होता है प्रेशर पे डिपेंड करता है। और जो वॉल्स होती हैं और इसमें जो वॉल्स होती हैं वो वन वे वॉल होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में होता है सीएसएफ को फ्लो करने में मदद करती हैं। जब सीएसएफ प्रेशर जो होता है वीनस प्रेशर से अधिक होता है, सीएसएफ प्रेशर जब वीनस प्रेशर से अधिक होता है सीएसएफ तब जाके फ्लो करता है। फोर्थ वेंट्रिकल्स की रूफ में एक छिद्र पाया जाता है, इसको फोरेमिना बोलते हैं, छिद्र पाया जाता है, उसके थ्रू जो होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में जो होता है सब एरेक्नोइड स्पेस से
फोर्थ वेंट्रिकल्स में एक रूफ पाया जाता है, तो छिद्र पाया जाता है रूफ में, उसमें तो छिद्र होता है, उसके थ्रू जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। सब एरेक्नोइड स्पेस से जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में पाया जाता है, उसमें उसके आसपास जो होता है फैल जाता है उसमें CSF। ठीक, CSF की अगर बात करें, जो सिक्रीटेड रेट होता है, कितना वो सिक्रीट होता है, कितना बनता है, तो 0.5 ml पर मिनट जो होता है, 0.5 ml पर मिनट जो होता है बनता है, CSF सिक्रीट होता है। ठीक, और 720 पर डेज, 1 मिनट में 0.5, और एक डेज में अगर बात करें तो 720, मतलब 720 ml पर डेज सिक्रीट होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अप्रॉक्स मिनट में, 1 मिनट में 0.11 ml पर मिनट एब्जॉर्ब होता है, और अप्रॉक्स 150 ml, अप्रॉक्स 150 ml जो होता है पर डेज एब्जॉर्ब होता है। अगर CSF के प्रेशर की अगर बात करते हैं तो CSF जो होता है, CSF प्रेशर जो होता है सब एरेक्नोइड स्पेस के नीचे या ऊपर, सब एरेक्नोइड स्पेस को जो होता है, स्पेस जो होता है उसमें नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है। कैसे पता चलता है, तो जो फोर्थ लंबर वर्टिब्री होती है, फोर्थ लंबर वर्टिब्री होती है, लंबर वर्टिब्री उसको पंक्चर करते हैं नीडल की मदद से, लंबर पंक्चर नीडल की वजह से होता है, फोर्थ लंबर वर्टिब्री होता है पंक्चर करते हैं, उसमें वेंट्रिकल्स ट्यूब को अटैच करते हैं, उससे हम CSF के प्रेशर को मापते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे होता है पंक्चर करके। CSF का अगर प्रेशर की बात करें तो जो लेटे हुए स्थिति में जो होता है 10 सेंटीमीटर H2 होता है, लेटे हुए कंडीशंस में, लेटे हुई पोजीशंस में, या फिर लेटे हुए स्थिति में। और जो 30 सेंटीमीटर होता है जब खड़ा होता है पर्सन, खड़े हुए पोजीशंस में होता है 30 ml होता है, 30 सेंटीमीटर H2O। CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.005 होती है, 1.005 होती है। कलरलेस होता है। नेचर की अगर बात करें तो नेचर जो होता है एल्केलाइन नेचर का होता है, CSF जो होता है एल्केलाइन नेचर का होता है। कंपोजिशन की अगर बात करते हैं CSF के, तो इसमें वाटर पाया जाता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। एल्बुमिन जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ग्लोबुलिन इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करता है, और कुछ ल्यूकोसाइड्स पाए जाते हैं, WBC जैसे हो गए, कुछ ल्यूकोसाइड WBC पाए जाते हैं, और केराटिनिन और यूरिया, स्मॉल अमाउंट में केराटिनिन यूरिया भी पाया जाता है। वाटर, मिनरल सॉल्ट, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ल्यूकोसाइड्स, WBC और स्मॉल अमाउंट में क्रिएटिनिन यूरिया पाया जाता है। अगर बात करें फ्लो की, इस फंक्शन के पहले बात कर लेते हैं फ्लो। जो फ्लो होता है इसका CSF की अगर फ्लो की बात करते हैं, सबसे पहले इसे लेटरल वेंट्रिकल्स में जो है बना किसके थ्रू, जो कोरोकॉइड प्लेक्सस होते हैं उनके थ्रू, उसमें एपेंडिबल सेल्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू बन गया CSF बना। ठीक, उसके बाद आता है फॉर्मिना थर्ड वेंट्रिकल्स में। फोर्थ वेंट्रिकल जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उनके थ्रू जो किससे आता है, इंटर वेंट्रिकुलर फॉर्मिना होता है, इंटर वेंट्रिकुलर फॉर्मिना से जो होता है थर्ड वेंट्रिकल्स में आता है, या फॉर्मिना ऑफ मैनरो उसको बोलते हैं। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल्स में आया, थर्ड वेंट्रिकल से होता है सेरेब्रल एक्विडक्ट या फिर एक्विडक्ट सेल्वियस से आता है फोर्थ वेंट्रिकल्स में। फोर्थ वेंट्रिकल्स में आया, सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल्स में बना, फिर थर्ड वेंट्रिकल्स में आया, फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स में आया। फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स एक होल होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेना ऑफ द मेजेंडिया, फॉर्मेना ऑफ लिविस्का। ठीक है, फॉर्मेना ऑफ लिविस्का, जिससे होता है सिस्टर्नी मैंगा और सिस्टर्नी लेटरेरिस से जो होता आता है सेंट्रल कैनाल्स में, सब एरेक्नोइड स्पेस में। सब बताया उसमें मैंने थ्योरी में कि सेंट्रल कैनाल्स में आता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में आता है। सब एरेक्नोइड स्पेस से और पूरी जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है और सेरेब्रल हेमिस्फीयर के में पहुंच जाता है। इसके बाद फंक्शन की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल्स में बना, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल्स में, फोर्थ वेंट्रिकल्स में, फिर जो होता है सेंट्रल कैनाल्स में और सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुंच जाता है। सब एरेक्नोइड से स्पाइनल कॉर्ड और हेमिस्फीयर में पहुंच जाता है। फिर अगर फंक्शन की बात करते हैं, जो फंक्शंस CSF के फंक्शन की अगर बात करते हैं, तो जो CSF ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रेशर को जो है मेंटेन करके रखता है। CSF जो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो होता है
प्रेशर को जो होता है मेंटेन करके रखता है। और ये होता है एक्सटर्नल शॉक, मतलब बाहर से जो शॉक रखते हैं उससे जो होता है एब्जॉर्ब कर देता है शॉक को, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो होता है प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक तकिया होता है ना, तकिया अगर हम आप लेटते हैं ना, तकिया रख के लगा लगा के लेट जाते हैं, तो लेट जाते हैं उसको जो होता है कंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए जो होता है शॉक एब्जॉर्बर, सीएसएफ जो होता है शॉक एब्जॉर्बर होता है। सीएसएफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मॉइस्ट रखता है, मॉइस्ट मतलब नम रखता है, जिसकी हेल्प से ब्रेन ब्रेन का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ब्रेन का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और सीएसएफ के मध्य में जो न्यूट्रिशन और वेस्ट का एक्सचेंज होता है उसको जो है करने में मदद करता है। जब मॉइस्ट होगी तो ईजिली जो है एक्सचेंज हो पाएगा। जैसे सीएसएफ में न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रिशन का चेंजेस होगा। आज का लेक्चर यहीं तक होगा। इसके बाद हम ब्रेन के बारे में जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अगले लेक्चर में बता देंगे। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने बेसिक ऑफ नर्व सिस्टम के बारे में बता दिया, ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन नर्व सिस्टम का पहले वाले लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। इस वाले लेक्चर में सीएसएफ क्या होता है, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, मेनिंजेस क्या होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हमने बता दी। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बचा है, वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।